172 बिलियन रुपीज़ मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ शक्लों में जा रही है। लड़की है जिसकी 28 साल उम्र है, निदा खान, वो इस सारे नेटवर्क को चला रही है। तो जो रेगुलर बैंक्स हैं, इनके मैनेजर के साथ उनकी मिली भगत है, अकाउंट्स खुलते गए। पोनी और टोनी कि जो इस खातून के नेटवर्क का हिस्सा थे। साइबर क्राइम इस्लामाबाद के अफसरान बाज़ जो है वो भी इसमें मुलव्वस पाने के जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े स्कैंडल के मतलब इंकशाफ करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, डॉन न्यूज़ के सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं शकील करार साहब। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी और आपने कॉल सेंटर्स तो सुने होंगे, आपने पोंजी स्कीम भी सुनी होगी, लेकिन आज जो स्कैंडल ब्रेक हुआ है वो 172 अरब रुपए की तो रिपोर्ट आई है। आप सोच लें कि 172 अरब की रिपोर्ट है तो इसमें क्या कुछ होगा, कितना बड़ा स्कैंडल होगा। शकील करार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा जी, जो स्कैंडल आज आपने ब्रेक किया, बेसिकली वो लोग करते क्या थे? क्या कोई नुसरबाजी करते थे, हैकिंग करते थे, कोई किस तरह की वारदातें करते थे वो? देखिए, जो FIR सामने आई है, FIA के एक बैंकिंग कमर्शियल सर्कल ने दी है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं और उसकी इंक्वायरी से पहले और उसके बाद कि स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट भेजी थी FIA को, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि कुछ 36 ऐसी कंपनीज़ हैं और उनके कुछ 50-60 अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ बैंक्स में खुले हुए हैं और उनके ज़रिए 172 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हुई है जो इंतहाई मशकूक है और ये रकम आगे फिर मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ शक्लों में जा रही है। इस पर FIA ने जब इंक्वायरी की तो इंकशाफ हुआ कि एक लड़की है जिसकी 28 साल उम्र है, निदा खान, वो इस सारे नेटवर्क को चला रही है। वो करते ये थे कि ये मुख्तलिफ लोगों के नाम, आम लोगों के नाम, यानी कि अपने ड्राइवर, अपने को खानसामा, किसी भी आम अपने बंदे के नाम पर एक कंपनी बनाते थे और उसको फिर ये रजिस्टर कराते थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में, SCCP में। फिर उसके ज़रिए वो फिर बैंक अकाउंट खुलता था। चूँकि बैंक अकाउंट्स खुलते थे नीचे सतह पे, हाई लेवल पे उसकी जो वेरिफिकेशन है कंपनी की, बाकी चीज़ों की, वो नहीं होती थी, तो अकाउंट्स फ़ौरन खुल जाते थे। जैसे जायज़ कैश हो गया, मोबिल ईजी पैसा हो गया, बाकी जिस तरह के नेटवर्क्स हैं। फिर जो रेगुलर बैंक्स हैं, इनके मैनेजर के साथ उनकी मिली भगत है, अकाउंट्स खुलते गए। तो इनिशली जब 172 अरब की बात हुई तो उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया, अभी तक जो एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन है कमर्शियल बैंकिंग सर्कल जो है इस्लामाबाद का, तो उसमें ये बात सामने आई है कि ये इसमें अभी इनिशियली 2 चाइनीज़ के नाम सामने आए हैं, पोनी और टोनी, कि जो इस खातून के नेटवर्क का हिस्सा थे और ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स बनाते थे और मुख्तलिफ जो डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल जो डकैती हम उसे कहेंगे, उसके ज़रिए पैसा इकट्ठा करता है, जिसमें ये मुख्तलिफ जो आपकी पोर्नोग्राफी की जो साइट्स हैं उसके ज़रिए, और इसी तरह जो मुख्तलिफ आपकी इनामी स्कीम्स होती हैं, कर्ज़ा जो ऐप्स हैं, जो लोन ऐप्स हैं, उनके ज़रिए, फिर जो मुख्तलिफ सरमायाकारी की आपको लालच देकर ज़मीनों के मामले में, बाकी कारोबार के चक्कर में मुख्तलिफ तरीक़ों से ये लोगों को लूट के इन्होंने ये पैसा इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा करार साहब, आपने एक बात कीजिए, 28 साल ये खातून है, खातून पता नहीं आप मैरिड है नहीं मैरिड, लेकिन उस क्या 28 साल खातून का इतना जहन था कि वो इतनी बड़ी वारदात खेल रही है कि 172 अरब रुपए सिर्फ इनिशली स्टेज पे है, तो इट मीन्स कि वो काफ़ी अरसों से काम करी। और क्या इस जो निदा खान नामी पूरा गैंग, निदा गैंग ही हम इसे कहेंगे, इसके साथ कोई हाई ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हैं? क्या कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के या मुख्तलिफ बैंकों के मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, इदारों के लोग? SCCP की आपने बात की, SCCP तो 8,000 रुपये पे कंपनी रजिस्टर्ड कर देती है, लोन ऐप्स आप देख लें। तो क्या कहीं ये भी इंक्वायरी हो रही है कि SCCP के भी कोई लोग इन्वॉल्व हैं इसमें या नहीं, और निदा के साथ लोग कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें बहुत सारे चाइनीज़ और भी मुलव्वस हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, कॉल सेंटर में जो काम करने वाले बेचारे हमारे पाकिस्तानी नौजवान लड़के हैं, उनको तो मालूम नहीं था कि ये जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, और उनके बाकायदा उनके नाम पे उन्होंने अकाउंट्स खोले हुए हैं। उनके जो अपने इंटरनल अकाउंट्स होते हैं, यानी कि कॉल सेंटर्स के अकाउंट जो होते हैं, वो खोले हुए, उनको वो ज़रिए ये काम करते हैं। उनको नहीं मालूम, अब यकीन FIA काम जो है उनको भी इंटरोगेशन करेंगे, लेकिन साथ साथ बैंक के लोग शामिल हैं, निचला अमला शामिल है, बैंक का हाई अप शामिल नहीं है, और इसी तरह जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल हमारी ऐप्स हैं वो उनके लोगों को शामिल है।
और इसके साथ साथ साइबर क्राइम इस्लामाबाद के अफसरान बाज़ जो है वो भी इसमें मुलव्वस पाने के जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर खातून के राब्ते किस किस से थे, खातून का मोबाइल कब्ज़े में लिया गया, उसकी फ्रांसिक जो है वो हो रही है, अफसरान की भी हो रही है, उस खातून की ट्रैवल हिस्ट्री है, उस खातून की मेल जो है बाकी लोगों से है। तो तमाम तर चीज़ों की है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद दिनों में इसमें मज़ीद इंकशाफात होंगे, मज़ीद अकाउंट्स। और ये जो 172 अरब बताया जा रहा है, ये 400-500 अरब से भी ऊपर रकम जा सकती है, क्योंकि अभी इनिशियल तौर पर एक हफ़्ते की इंक्वायरी में ये बात सामने आई है। तो जब मज़ीद तफ्तीश आगे होगी, इंक्वायरी होगी, तो बहुत से इसके और भी इसके कड़ियाँ जो मिलती जाएंगी, नेटवर्क मिल जाएंगे, इससे कौन कौन से अफसान से मुलव्वस हैं, उन्होंने कितना अपना हिस्सा लिया है, किस तरह लिया है, अकाउंट्स में लिया है, कैश लिया है, तो तमाम चीज़ें जो है वो आस्ता तक खुलती जाएंगी। अच्छा, इसमें जो एक तो निदा खान अरेस्ट हो चुकी है, निदा खान के साथ कोई बैंक का अमला भी अरेस्ट हुआ है, और जो आपने चाइनीज़ की बात की, टोनी और पोनी की, क्या इदारों ने उन चाइनीज़ बाशिंदों के ख़िलाफ़ भी तहकीकात की हैं? वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात में पेशरफ्त भी सामने आई है? देखिए, FIA को काम तो इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है, ऑफिशियली भी और ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बाद अफसान मुलव्वस हैं, तो इसलिए वो कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। ये तो हमने अपने ज़राए से अपने तरीके से चीज़ें निकाली, FIR कापी निकाली, बाकी मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। तो पोनी और टोनी कहाँ पर हैं कोई पता नहीं है, FIA को काम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना मालूम हुआ है कि एक बैंक है, उनका मैनेजर है इस्लामाबाद के एक सेक्टर का, फ़ारूक सईद, वो इनके पास कस्टडी में है, ज़ेर हिरासत है। लेकिन यहाँ एक बात मैं और बताऊँ आपको कि हैरत अंगेज़ तौर पर इतना बड़ा माल स्कैंडल हुआ और निदा खान की 2 रोज़ गिरफ्तारी के 2 रोज़ बाद, क्योंकि गिरफ्तार हुई, उसको जुडिशल कर दिया गया और 2 रोज़ बाद उसकी बेल हो गई है। अब FIA के DG मालूम है जो लंदन बैठे में है, वो उस पर सख्त उन्होंने गुस्से का इज़हार किया है, भरमे का इज़हार किया है कि उसकी बेल कैसे हो गई है। अब जो FIA की लीगल टीम है वो निदा खान की बेल कैंसिलेशन के लिए तैयारी कर रही है। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने बताया कि FIA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हैं, साइबर क्राइम विंग आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया, ज़ाहिर बात है जगह जगह कॉल सेंटर्स भी बने हैं। अगर FIA का कोई हाई ऑफिशियल इन्वॉल्व होता है, तो क्या इस केस में GIT बनाई जाएगी? कोई इदारों के IB हो गया, MI हो गया, ISI हो गया, उनके नुमाइंदे शामिल करके तहकीकात कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा बाहर मुंतकिल किया गया। एक आम शहरी अगर करते हैं तो उसमें तो फौरी FIA मुतहरक हो जाती है, मुकदमा दे देती है। तो कोई GIT बनाने का भी सोचा जा रहा है कि इस केस में GIT बनाई जाए, क्योंकि FIA के लोग जब शामिल होंगे तो ज़ाहिर बात है तफ्तीशी तो अपने अफसरान को लाजमी बचाएगा। देखिए, अभी इसमें GIT बनेगी नहीं बनेगी, फ़ैसला तो गवर्नमेंट ने करना है, इंटीरियर मिनिस्टर ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है कि वो इस मामले को कहाँ तक लेके जाते हैं। और अगर GIT बनती है, उसमें इंटेलिजेंस के इदारों को, क्योंकि अगर देखें ना, अगर FIA की टीम बननी है, FIA की इंक्वायरी टीम बननी है, तो उसको तो फ़ायदा क्यों नहीं, वो तो अपने अफसरान को कोई इसमें केस में मुलव्वस होने देंगे नहीं। अगर हुआ भी तो वो ज़ाहिर बात है वो कोशिश करेंगे कि वो बचाया जा सके। तो इसमें अगर GIT बननी भी है तो बात ठीक है, तो फिर वो एजेंसीज़ की उस पर बने, मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ अदारे हैं उनकी मिल के एक GIT बने, तो तब शायद चीज़ें सामने आ सके। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के स्कैंडल्स आते रहते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो अफसरान है, आला अफसरान है, वो बच जाते हैं, उनको मिली भगत से बचाया जाता है। जो रिकॉर्ड होता है वो गायब हो जाता है, कंप्यूटर गायब हो जाते हैं। तो इस मामले में भी यही अब तक मालूम हुआ है कि कुछ जो रिकॉर्ड है, चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी रद्द-बदल भी हो रहा है और चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें मज़ीद खुलती जाएंगी, मज़ीद इंकशाफात इसमें होंगे। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल है कि वज़ीर दाखिला जो मोहसिन स्पीड अपने आप को कहते हैं, तो क्या वज़ीर दाखिला के नॉलेज में है कि इतना बड़ा स्कैंडल जो जिसका 172 मिलियन आप कह रहे हैं इनिशियली स्टेज है, 400-500 मिलियन हो सकता है, अरब हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वज़ीर दाखिला को इस सारी स्टोरी के मतलब मालूम है? कोई उन्होंने एक्शन लेने के लिए कोई हदायत की है? बिल्कुल मालूम है, एक एक चीज़ से उनको मालूम है, हर चीज़ से बड़ी इस तरह बाखबर है। एक हफ़्ता कबल उन्होंने अचानक दौरा किया था साइबर क्राइम एजेंसी के हेड ऑफिस का, और मौके पर ही एक ऑफिसर को उन्होंने सस्पेंड किया था और उसको OSD बना के हेडक्वार्टर जो है भेज दिया था। लेकिन अभी तक उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला है, और ये भी तस्दीक हो पा रही है कि वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं ऑफिसर, और ऑफिशियली अभी तक कुछ भी नहीं है। FIA की तरफ से, साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से, मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ऑफिशियली इस बात पर, इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही है, ना तस्दीक की जा रही है, ना तरदीद की जा रही है। सिर्फ FIR एक सामने हमारे पास है कि तो अपने ज़राए से मालूम हो रहा है कि चीज़ें इस तरह हो रही हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के और वज़ीर मुमलिकत, इवन प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी है कि क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ही नोटिस पे कार्रवाई आगे बढ़ी थी। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि 172 अरब रुपए का ये स्कीम था जो
आप मंजर आम पर आया और ये स्टोरी ब्रेक की थी मेरे उस्ताद मोहतरम शकील करार साहब ने डॉन के ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्या इस केस को टेस्ट केस बनाकर जो इसके जितने भी एक्यूज़ड हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा, या जो दोशीज़ा है 28 साल उसके लिंक्स इतने हाई ऑफिशियल तक होंगे उसको बचा लिया जाएगा और छोटा जो अमला है उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे उस्ताद मोहतरम ने बताया कि आने वाले दिनों में मज़ीद अभी मुकदमात दर्ज होंगे और कुछ ऑफिशियल्स के नाम भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।